नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, हम हर बार एक नई चीज़ से और एक प्रसिद्ध जगह और एक सुपर प्रसिद्ध व्यक्ति, एक सुपर प्रसिद्ध चेहरे से आपको परिचित करवाते हैं। आज हमारे साथ है शिव भोगान जी भाकर। और आपने पहले देखा थोड़ी देर पहले किस तरह ये इतनी उम्र में भी व्यायाम योग कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान के ऐसे योग गुरु माने कहें तो इतनी उम्र में योग गुरु का दर्जा इन्होंने लिया। अभी तक राजस्थान में तहलका मचा रखा है इन्होंने। योग के ज़रिए लोगों को योग सिखा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। आज इनकी कितनी उम्र है और कहाँ कितने वर्षों से ये योग कर रहे हैं, व्यायाम योग कर रहे हैं, क्या क्या इनके लाइफ में कष्ट की वजह से इन्होंने ये योग करना शुरू किया। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, राम राम। राम 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 राम। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को पहले तो बताएं कि आपने जो शुरुआत की है, ये योग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? योग मेरे स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि 2001 में मेरे 2 हार्ट अटैक हुए थे। अच्छा। 2 बार तो 15-15 मिनट में यहाँ घर पर हार्ट अटैक हुए थे। 15 मिनट बेहोश रहने के बाद में उल्टी आई, उसके साथ एक सांस आया और दोबारा बेहोश हो गई। अच्छा। और दोबारा 15 मिनट के बाद में मेरे को सांस आया, उसमें भी उल्टी आई, उसके साथ सांस आया और मैं मतलब सचेत हो गया। उस टाइम मेरे को मालूम हो गया कि उल्टी भी आई है और मैं ठीक हूँ, मेरे क्या हो गया। तो उस टाइम यहाँ गांव के करीब 200-250 औरतों और मर्द यहाँ आ गए थे। 3 वैद्य थे हमारे, वो भी हमारे साथ आ गए। आज पन्ना तो नहीं है हमारे वैद्य, लेकिन उसने पूछा कि भाई जी आपको क्या दें। मैंने कहा कि मेरे को काफ़ी तिस लग रही है, क्यों मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे, पसीना पूरा आ गया था। इसलिए उसको कहा 40 इंजेक्शन लगा दे तो मैं ठीक हूँ भाई। तो मैं फिर बाद में मैं राउत सर गया। राउत सर मेरे साथ में डॉक्टर पड़ा हुआ था, उसके पास में गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट में तकलीफ़ हो गई है। ईसीजी कराई उनने और उसके बाद में मेरे को कहा कि आप हिलो मत। मैंने कहा ऐसी कोई बात को नहीं है, ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जिद किया कि कल चलेंगे। उसने कहा हनुमानगढ़ चलेंगे अभी। मैंने कहा कल चलेंगे। तो हमारे भांजे के सासरे में हम राउत सर में रह गए और सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। 4 बजे उठ कर मैं बाहर घूम कर आया तो कमरे में पानी था, वो लेकर गया। बाद में उनके हैंडपंप था, ट्यूबवेल था, हैंडपंप था। तो हैंडपंप से मैं पानी निकालने लगा तो दाहिने हाथ से मैंने हैंडपंप को दबाया तो पानी आया नहीं। तो उसके बाद में दोनों हाथों से मैंने हैंडपंप को दबाया और फोर्स लगाया तो दोनों हाथों से पानी तो निकल गया, लेकिन मेरे बहुत भयंकर दर्द हो गया। न खड़ा रह जाता, न बोल रहा जाता। तो मैंने उस हमारे भांजे को जगाया और भांजे के ससुरे को जगाया और हाथों हाथ गाड़ी लेकर हम राउत सर आए और हनुमान सिंह डॉक्टर को साथ लेकर हम हनुमानगढ़ गए। तो हनुमानगढ़ जाने के बाद में डॉक्टर ने हमारे टीका लगाया और हमारी जांच की। तो उन्होंने कहा कि आपकी एक नाड़ी तो 94% ब्लॉकेज है और एक 54% है और आप हिलो मत, यहीं पेशाब करो। तो वो तो मैंने धक्का किया कि पेशाब तो यह नहीं करूँगा, मैं बाहर करके आऊँगा। लेकिन उन्होंने मेरे को दवाई दी और 3 महीने मैंने उनकी दवाई ली। उन्होंने कहा कि आप परहेज़ रखना, घी नहीं खाना, दूध नहीं लेना। तो दूध 100-150 ग्राम दूध लेओ और मलाई उतार के लेओ। भैंस का दूध लेना है तो कम लेओ और पानी मिला कर लेओ, ऐसे कहा। और परहेज़ के लिए कहा। तो मैंने 7 साल तक परहेज़ रखा और 2007 में मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ रामदेव जी बीमारी ठीक करे हैं, हार्ट भी ठीक करे हैं, बहुत बीमारी ठीक करे हैं। इसलिए योग और प्राणायाम के द्वारा सारी बीमारी ठीक होती है। तो मैं पतंजलि गया, वहाँ मैंने 7 दिन प्रशिक्षण लिया और 7 दिन प्रशिक्षण लेने के बाद में मेरे ऐसे हुआ कि ये तो चमत्कार है। अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। और मैंने यहाँ आकर घर वालों ने तो मेरे को 2 साल तक चिकनाई और दूध हिसाब से ही दिया, लेकिन दूसरी जगह जो कुछ देते थे ब्याह शादी में थोड़ा बहुत लेने लगा और रोटी चौपड़ेड़ी खाने लगा। और मैंने आँखों का भी योग किया और आँखों के लिए मुंह में पानी हिलाकर और आँखों पे ठंडे पानी का छींटा लगाया। तो मेरी आँख भी 3 नंबर चश्मे लगी हुई थी और 3 नंबर चश्मा भी उतर गया। अच्छा, उतर गया। और मेरा आप रुको 1 मिनट, हमें बताओ, जब डॉक्टर ने बताया कि आप हार्ट के पेशेंट हो, उस समय आपके अंदर से कैसे क्या फील हुआ? ऐसे अंदर से हमारे पूरे शरीर में दर्द था। हार्ट पे भयंकर दर्द होता था, पीठ में भी दर्द होता था, बाएं
हाथ के मोढे में बहुत ज़्यादा दर्द था और दाहिने हाथ के मोढे में दर्द था, हमारे सारे शरीर में दर्द था। और उसने हमारे टीका लगाया, उसके बाद में मेरे में भयंकर कमज़ोरी आ गई और सारे के बगैर मेरे से चला नहीं गया। उसने ऐसा टीका लगाया खून मतलब पतला करने के लिए या जलाने के लिए। तो उसके बाद में मेरे भयंकर कमज़ोरी आ गई और 3 महीने मैंने दवाई लेने के बाद में डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे कालजे में अभी जलन है, मेरे ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप टुकड़ों में खाना खाओ। तो उसके बाद में टुकड़ों में मतलब 3-4 बार खाना खाओ। तो 3-4 बार खाना खाने लग गया और बाद में मैं 2007 में वहाँ रामदेव जी के मैं गया। अच्छा, योग का क्या विचार है, कैसे विचार है आपको योग करने का कि योग से हार्ट की जैसी बीमारी दूर होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, कैसे विचार है आपके? और योग में बहुत बड़ा पावर है। जो विचार कैसे है कि योग करेंगे तभी हार्ट दूर होगा, कैसे विचार है मन में, कैसे सोचा आपने कि योग? मैं वहाँ गया रामदेव जी के, वहाँ जाने के बाद में मैंने 7 दिन योग भी किया और प्राणायाम भी किया और उससे हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदों को देखकर मैं नियमित 4 बजे उठता हूँ, सुबह दौड़ भी लगाता हूँ और दौड़ लगाने के बाद में फिर प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ, कसरत करता हूँ। तो उससे मेरे नहीं, मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ भी कोई भी योग प्राणायाम करेगा उसके बीमारी नज़दीक नहीं आएगी और बस जिसके बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। अच्छा, आप सुबह कितना दूर भाग के आते हो, दौड़ करके आते हो, कितनी दूर? मैं करीब 2 से 3 किलोमीटर तक मैं दौड़ लगाता हूँ। पहले पैदल जाता हूँ सीधा बिना दौड़े और बाहर घूम के आने के बाद में आते टाइम में जैसे सुविधा के अनुसार 2 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ और 1 किलोमीटर में पसीना सुखाता हूँ। अच्छा, और फिर मैं प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, खाते क्या क्या खाते हो अभी? खाने के लिए मेरे प्रिय भोजन है बाजरी। अच्छा, मैं बाजरी की रोटी खाता हूँ और सुबह 1 किलो। कितनी रोटी खाते हो? कितनी रोटी खाते हो? मैं रोटी तो आजकल की ये लड़की है ये तो रोटी छोटी बनाती है तो 2 रोटी खा लेता हूँ। नहीं, जो बड़ी औरत है वो तो 1 रोटी भी काम चल जाता है और 1 किलो दूध लेता हूँ। दूध 1 किलो लेता हूँ सुबह। 1 किलो दूध सुबह? 1 किलो दूध सुबह। खाली पेट पीते हो? हाँ, नहीं खाली पेट नहीं, मैं योग करने के बाद में स्नान करता हूँ, उस टाइम में रोटी चूर देते हैं और दूध 1 किलो थाली में डाल देते हैं। अच्छा, और परमानेंट वही खाते? परमानेंट वही खाता। अच्छा, घी और छाछ वगैरह? वो दोपहर है, कभी रोटियों में घी भी ले लेता हूँ। अच्छा, घी लगभग कितना लेते हो? घी कम लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। घी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ मैं घी भी लेता हूँ। सब्जी की मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है, सब्जी कम ही खाता हूँ। और शाम को टाइम मेरा प्रिय भोजन है लापसी। अच्छा, लापसी? हाँ, लापसी में भी अगर मैं इच्छा करूँ तो थोड़ा घी ले लेता हूँ, नहीं दूध लेता हूँ। अच्छा, इस उम्र में आप जैसे गाँव के अंदर भागते हो और पुराने लोगों की कहावत है, लोग कहते हैं कि यार ये बुजुर्ग लोग भाग रहे हैं, कुछ उन लोगों के भी दिमाग में ऐसा नहीं आता यार क्यों भाग रहे हैं ये? उसमें आपके मन में ऐसा नहीं होता है हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि अपने में तो ये हिम्मती है। हाँ। इस कारण से इन्होंने आपकी बीमारी दूर कर दी। हाँ। और ये देखो कितने अच्छे हैं, इनका चेहरा कितना अच्छा है। हाँ। तो वो लोग हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने आपको वीडियो में देखा था, अभी यहाँ पे पहुँचे तो आपको ऐसा लगा यार ये तो हार्ड बॉडी वाला बहुत खतरनाक बंदा है। ऐसे हमारे दिमाग में आया कि मतलब आज के समय में आपकी तरह तंदुरुस्ती वाला व्यक्ति मैंने आज पहली बार देखा है। ये तंदुरुस्ती का मेन कारण यही है कि मैं सुबह उठकर प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम मैं सब प्रकार के करता हूँ। अच्छा। पहले उठते ही मैं ओम का उच्चारण करता हूँ और उसके बाद में 5 गायत्री मंत्र बोलता हूँ और उसके बाद में भस्त्रिका करता हूँ, लंबे सांस। अच्छा। और उसके बाद में कपाल भारती करता हूँ और भ्रामरी के बाद में उद्गीत ओम का उच्चारण वो करता हूँ। ऐसे मैं प्राणायाम पूरा करता हूँ। अच्छा, यहाँ के लोगों का बताया जाता है कि अगर आपको कबड्डी भी खिलाया जाए तो कबड्डी भी खेल लोगे? आज मैं कबड्डी भी खेल सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं कबड्डी भी खेल, मेरे शरीर में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपकी उम्र कितनी हुई लगभग? मेरी उम्र 75 साल है। अच्छा, दर्शकों 75 साल और आज ये इतना मतलब तेज दौड़ते हैं, आज के बच्चे भी नहीं दौड़ सकते और कबड्डी भी खेल लेते हैं। ये देखिए सारे गेम खेल लेते हैं ना, सारे गेम खेल? हाँ, सारे गेम खेल लेता हूँ। अच्छा, दौड़ प्रतियोगिता भी कहीं पे जाते हो क्या गाँव में? दौड़ प्रतियोगिता यहाँ बुकुलसर में हुई थी, उस दौड़ प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था। अच्छा। आज से 3 साल पहले।
अच्छा यहाँ बुकल सरबरा गांव में अच्छा 3 साल पहले कबड्डी दौड़ प्रतियोगिता हुई, उसमें भाग लिया था। अच्छा। आज के युवा ऐसे दौड़ व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करते, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश दो आपकी तरफ से, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि बारिश भी आ रही है। मैं सभी लोगों से एक ही बात करता हूँ कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, जो जिसके बीमारी है वो भी योग करेगा तो बीमारी दूर हो जाएगी, और योग करने वाला कभी बीमार नहीं होगा। मेरे तो आज के युवाओं से यही अपील है कि सब लोग सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम और योग करो,